जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथियों के लिए एक बेहतर क्लास प्रतिदिन की तरह ही आज स्टार्ट हो चुकी है। और आप सभी साथियों से चाहूँगा मैं कि आप लोग प्रतिदिन हमारी इस क्लास को ज्वाइन करें और आपकी आगामी जो पेपर है उसको आप लोग जो है नस्ते नाबूद करें। तो चलिए हम आज की ये क्लास आपके समक्ष स्टार्ट करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताना है और हर साथियों के नंबर्स देखे जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि किन किन चीज़ों पर हम लोग गलतियाँ करते हैं और हम किन चीज़ों पर गलतियाँ नहीं करना चाहिए। देखिए साथियों, हम लोग जो है पूरे के पूरे हार्मोन्स, ठीक है, जितने भी हार्मोन्स थे हम लोग उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए कर रहे थे। तो उसी प्रकार से हमने स्टार्ट किया है आज का पहला सेशन। आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण आयोडीन हार्मोन्स का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। आप्टो ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर आपका अग्नाशय ग्रंथि। तो साथियों, आप सभी अगर आंसर करते हैं क्या साथियों कि आउटू ग्रंथि, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक, हमारा अगर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तो हमने क्या किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, कि आयोडीन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है यानी हार्मोन महत्वपूर्ण भाग है और इसकी जो कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़ने से संबंधित नहीं है। क्या है, लड़ने से संबंधित नहीं है। तो देखिए, आपका अनिमेष स्वर या फिर आपका मूछ आना या फिर ऊंचाई में वृद्धि या फिर जो है चौड़े बंधे, तो क्या हो सकता है। तो साथियों, सभी को नोट करना, अगर आप सभी का आंसर आ पा रहे साथियों, क्या अनिमेष, ठीक है, अनिमेष स्वर, तो आपका क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा कि किशोरावस्था के दौरान, साथियों सभी को सेशन को ध्यानपूर्वक सुनना है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में मूछ आना, ठीक है, ऊंचाई में वृद्धि होना, चौड़े जो है कंधे एक लड़के से संबंधित होता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ठीक है, क्या बोला गया सुनते हैं। बोला गया सत्य कि 4 o'clock प्लान में जब, ठीक है, जब क्या करते हैं, 4 o'clock में जब, देखिए क्या करेंगे, लाल फूलों के समायोजित पौधों को सफ़ेद फूलों में समायोजित पौधे के साथ क्रॉस किया जाता है, तो F1 में सभी फूल गुलाबी थी जबकि F2 पौधे गुलाबी फूलों के साथ वे तब F2 पीढ़ी में प्राय जो है समलक्षणीय अनुपात था। तो क्या होगा बताइए ज़रा। तो साथियों नोट करिएगा 1:2:1 का क्या रेशो है, 1:2:1 का, यह आपका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि मनुष्यों में प्रजनन कार्य किसके द्वारा आरंभ किया जाता है। मनुष्यों में प्रजनन कार्य किसके द्वारा आरंभ किया जाता है, तो हार्मोन्स, तंत्रिका, एंजाइम या फिर रुधिर होगा। तो साथियों नोट करिएगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा हार्मोन। क्या होगा, हार्मोन अगर हमने लगाया है साथियों, वेरी गुड, आप सभी लोग बेस्ट हैं। ठीक है, आप अपने आप को बेस्ट समझिएगा, तभी हम लोग चीज़ों को कवर कर पाएंगे। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि मनुष्यों में प्रजनन कार्य हार्मोन्स द्वारा आरंभ किए जाते हैं। हार्मोन्स रासायनिक दूत हैं जो शरीर में अधिकांश कार्यों को जो है विनियमित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण चेहरे पर बालों में वृद्धि और आवाज़ में क्या है, बदलाव आते हैं। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साथियों उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है।
ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप सभी को मैंने पहले भी करा चुका है, परंतु अब देखना चाहते हैं कि क्या आप लोग आंसर करते हैं। इंसुलिन होगा, ये तो है ही नहीं है, ठीक है। थायरॉक्सिन होगा, यही नहीं। अब एस्ट्रोजन और आपका टेस्टोस्टेरोन, तो साथियों नोट करिएगा, टेस्टोस्टेरोन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, टेस्टिस जो से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन प्रारंभिक जो मनुष्य सेक्स हार्मोन्स और एक जो है आपका एनाबॉलिक टेस्टेराइड है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पुरुष प्रजनन ऊतकों जैसे कि आपका वृषण और प्रोस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। जो चीज़ें आपको दी जा रही है साथियों, ध्यानपूर्वक चीज़ों का रिवीजन जरूर करना, सिलेक्शन यही से होंगे। और मैं आप सभी को बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पौधे जिसमें गुणसूत्रों के बहुसमुच्चय होते हैं उसे खालिस्तान कहा जाता है। अगुणित, बहुगुणित या त्रिगुणित या द्विगुणित होगा। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा बहुगुणित होगा। क्या होगा, बहुगुणित आपका सही आंसर होगा। क्या सभी ने लगाया क्या? ठीक, अगर सभी ने लगाया है तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए, पॉलीपेप्टाइड कोशिकाओं और जीवों में गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट वाले होते हैं और पॉलीप्लाइडी कुछ जीवों में पाए जाते हैं और पौधों में विशेष रूप से आम होते हैं, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स फलों को पकाने का नियंत्रण करता है, फलों को पकाने का नियंत्रण करता है। तो एथाइलिन या फिर आपका जियाटिन या फिर आपका ऑक्सिन्स या फिर आपका गिबरेलिन्स हार्मोन्स होगा। तो साथियों नोट करिएगा, आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो एथाइलिन आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, एथाइलिन इज अ राइट आंसर। तो अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए है तो आपने राइट आंसर प्रयास किया। एथाइलिन या एथिलीन पादप हार्मोन्स में पाए जाने वाले जो कि फलों को पकाने या फिर स्वाद व रंग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होते हैं, तो ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मनुष्य अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मनुष्य के अंडाणु में गुणसूत्रों पाए जाते हैं तो काफ़ी जगह 23 मिलेगा, काफ़ी जगह 48। अगर जोड़ों की बात करें साथियों तो जोड़े तो होते हैं आपके 23 और बात करें टोटली गुणसूत्र की तो 46 होते हैं। तो दोनों जैसे ही क्वेश्चन आए आप लोग उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या है कि मानव शरीर में कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कि एक क्या बोला है, एक मौलिक गर्भ निरोधक गोली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। वृद्धि अंतःस्त्राव हार्मोन्स या फिर आपका होगा प्रोजेस्टेरॉन या फिर होगा आपका ल्यूटिनिंजिंग अंतःस्त्राव। क्या है, तो नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एक जो है क्या मौखिक गर्भ निरोधक गोली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। प्रोजेस्टेरॉन एक महिला सेक्स हार्मोन्स है जो कि एक महीने ओवेरी मतलब अंडाशय में उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि आप लोग थम्स अप जरूर करिएगा और काफ़ी बच्चे साथियों सेशन को लाइक नहीं करते तो सेशन को लाइक वाइक कर दिया करें। ठीक है, आप ही की क्लास है, आप ही का चैनल है, आप ही ने बनाया समाधान स्टडी को। देखिए, निम्न में से कौन सा पुरुषों में गौण यौन लक्षण नहीं है। ठीक है, चेहरे पर बालों का उगना, आवाज़ का भारी बन जाना या फिर छाती पर बालों का उगना या फिर लंबाई बढ़ना। क्या आंसर है साथियों, नोट करना। आपका अगर राइट आंसर की बात करें लंबाई का बढ़ना, क्या है साथियों, लंबाई का बढ़ना इसका सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या सही हो जाएगा क्या? ठीक है, शरीर की लंबाई बढ़ना यौन लक्षणों में नहीं आता है। पुरुषों में दाढ़ी, मूछ और आपका छाती में बाल आना, सब ये भारी आवाज़ इसी का कारण होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि यौनारंभ पर आदित्य के चेहरे पर
जो है मुहासे विकसित हो गए, निम्न में से किस कारण होता है? ऐसा होता है अमूमन। तो देखिए, खराब स्वच्छता, संतुलित आहार की कमी, त्वचा ग्रंथियों की गतिविधियों में वृद्धि। जी हाँ साथियों, ये आपकी जो गतिविधियाँ हैं इन पर जो है वृद्धि हो चुकी है। यौनावस्था के आरंभ में त्वचा, ठीक है, ग्रंथियों की गतिविधियों में वृद्धि होती है और इसे कुछ लोगों में, ठीक है, इससे क्या होता है, कुछ लोगों में उनमें क्या है, संक्रमण हो जाने के कारण ही मुहासे आदि निकल जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि मनुष्य और कुत्ते, क्या साथियों, मनुष्य और किसकी बात कर रहा है? मनुष्य और कुत्ते की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य और कुत्ते दोनों स्तनधारी हैं। दोनों कैसे हैं? तो ये दोनों स्तनधारी हैं। मनुष्य से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्यों? तो रीज़न आपको बताना है। तो देखिए, ज़्यादा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, ज़्यादा अंडे उत्पन्न करते हैं, एक अंडे से ज़्यादा युग्मजन बनते हैं, या अंडे में कोशिका विभाजन होता है। तो साथियों नोट करिएगा, क्या होता है, ज़्यादा अंडे उत्पन्न होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। मनुष्य और कुत्ते दोनों स्तनधारी हैं, फिर भी कुत्ते मनुष्य से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और क्योंकि कुत्ते ज़्यादा अंडे उत्पन्न करते हैं, इसका यही क्या है, रीज़न होने वाला है। साथियों उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बोला गया है कि यौन पुनरुत्पादन के भविष्य में विषय में उस कथन का चयन करें जो क्या है, गलत है। अब यहाँ पर एक कथन क्या है, गलत है, और वो गलत कथन को ही हमें चयन करना है। पुरुष एवं महिला के पुनरुत्पादन अंग भिन्न होते हैं, ये बिल्कुल सही है। वे युग्मक की भांति उत्पत्ति करते हैं, युग्मक की उत्पत्ति करते हैं, बिल्कुल सही है। पुरुष एवं महिला युग्मकों का सम्मिश्रण होता है, ये भी सही है। तो साथियों जो आपका सही नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से देखिए, मनुष्यों में क्या बोला है कि मनुष्यों में अंडाशय से आपका अंडाणु मोचित होते हैं, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, 6 सप्ताह में एक बार, या साल में एक बार। क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा महीने में एक बार। क्या होगा? महीने में एक बार, ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साथियों बोला गया है कि गर्भाशय महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है। इसका कार्य है अंडे बनाना, या फिर बच्चों का विकास करना, या फिर शुक्राणु का निर्माण करना, या फिर होगा अंडे का शुक्राणु का सम्मिश्रण। क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, अगर हमारा राइट आंसर होगा कि गर्भाशय महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है, इसका कार्य क्या है, बच्चे का विकास करना। क्या है साथियों? इसका कार्य क्या है? तो इसके महत्वपूर्ण की कार्य की बात करें तो बच्चे का विकास करना क्या है, इसका महत्वपूर्ण कार्य है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। साथियों सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने साथी जो भी पढ़ने वाले हैं, आप लोग जहाँ से भी अध्ययनरत है, तो साथियों आप लोग जो है उन तक सेशन को एटलीस्ट शेयर कर दीजिएगा। अगर उनको लगे कि हाँ सर कंटेंट में दम है और कंटेंट हमें पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली वो तैयारी में लग सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। समाधान स्टडी उन सभी का वेलकम करेगा। देखिए, मछलियाँ, मेंढक आदि जल में अंडा देते हैं। नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु अंडे तक पहुंचकर युग्मज का निर्माण करते हैं। यह किस प्रकार का जो है निषेचन है? आंतरिक निषेचन है, बाहरी निषेचन है, या फिर पात्र निषेचन है, या फिर आपका निषेचनोत्तर है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, यह जो होगा ये आपका बाहरी निषेचन होगा। कैसा होगा साथियों? ये जो है बाहरी निषेचन होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। मछलियाँ, मेंढक आदि जल में अंडे देते हैं। नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु अंडे तक पहुंचकर युग्मक का निर्माण करते हैं। यह बाहरी निषेचन कहलाता है। कौन सा निषेचन कहलाता है साथियों? यह बाहरी निषेचन कहलाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ते हैं कि वह अवस्था जब महिला मनुष्य शरीर जो है पुनरुत्पादन के समर्थ होते हैं।
देखिए बाल्यावस्था, यूँ आपका यौनारंभ या फिर रजोनिवृत्ति या फिर यौनावस्था, तो क्या हो सकता है। तो साथियों चीज़ों को अंडरलाइन करिए, चीज़ों को नोट करिए। आपका जो राइट आंसर होगा यौनारंभ तो बिल्कुल सही होगा। आप सभी का अगर राइट आंसर बी है तो आपने बिल्कुल बखूबी सही प्रयास किया है। मानव में यौनारंभ शरीर जो है शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं। इसके द्वारा जो है कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन में क्या आपका समर्थ जवान बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन है। साथियों आगे बढ़ेंगे और नोट करिएगा कि हर शुक्राणु का एक स्थिर मध्य भाग एक पुच्छ होती है। पुच्छ क्या उद्देश्य है। अब नोट करिएगा, गति कर अंडे तक पहुंचाना, अन्य शुक्राणुओं में लड़ना या फिर किनारे से जो है बच्चे के लिए आपका पकड़ना या फिर अंडे को पकड़ना, क्या हो सकता है साथियों बताइए। तो हर शुक्राणु का एक स्थिर मध्य भाग एक पुच्छ होता है। पुच्छ का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होगा आपका कि गति कर अंडे तक पहुंचाना। गति कर क्या करेगा, अंडे तक पहुंचाने का कार्य करेगा। एक शुक्राणु एक स्थिर जो है मध्य भाग एक पुच्छ होता है। पुच्छ का उद्देश्य गति कर अंडे तक जो है पहुंचाना होता है, यह हमें ध्यान रखना है। साथियों उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, साथियों मैं आपको सभी को बता दूं, शाम को हमारी 7:15 पर एक केमिस्ट्री की क्लास होगी और रात में फिर 8 बजे आपका फिजिक्स का महातांडव होगा। ओके। शुक्राणु उत्पादित करने वाला नर जननांग है। तो शुक्रवाहिनी, वृषण होगा, शिश्न होगा या शुक्रवाहिका होने वाला है। तो साथियों अंडर राउंड लगाना मतलब आपका सही आंसर लगाना आपका वृषण होगा। क्या होगा, वृषण। क्या सभी साथियों ने लगा पाए क्या। वृषण की अगर बात कर लें, ठीक है, वृषण नर जनन ग्रंथियां है और ध्यान रखना कि वृषण की कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक जो है अर्थात जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अतः शुक्राणु उत्पादित करने वाला नर जननांग वृषण कहलाता है। ठीक है, और यह नर जो है हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करता है। क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करता है, ये हमें ध्यान रखना है। पादपों में जो है अंतः पर्व की लंबाई बढ़ने वाला हार्मोन्स है। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या फिर आपका एब्सिसिक अम्ल। तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा, अगर हमने आंसर लगाया ऑक्सिन्स तो इसका मतलब हमारा भी राइट आंसर होगा सर। क्या होगा, ऑक्सिन्स इसका सही आंसर होगा। पादपों में अंतः पर्व की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन्स ऑक्सिन्स है। कौन सा है, ऑक्सिन्स है। ऑक्सिन्स जो है आपका वृद्धि हार्मोन्स होता है। ऑक्सिन्स कैसा हार्मोन्स है, तो ऑक्सिन्स जो है वृद्धि हार्मोन्स है। ये तनों के अगले भाग को निषेचित करते हैं। यह तने के अगले भाग को निषेचित करते हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। साथियों उसी प्रकार से बोला है कि आकस्मिक घटना के हार्मोन्स हैं। आकस्मिक घटना के हार्मोन्स हैं तो आपका थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन्स या फिर आपका एड्रीनेलिन या फिर इंसुलिन, क्या हो सकता है। तो साथियों सभी को नोट करना है। आप सभी ने अगर राइट आंसर किया है क्या, एड्रीनेलिन, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, क्या होगा, एड्रीनेलिन इज द राइट आंसर। आकस्मिक घटना के हार्मोन्स एड्रीनलिन जो है होते हैं। एड्रीनलिन बॉडी में रिजर्व आपका एनर्जी की तरह कार्य करते हैं। इसका काम अचानक या फिर जाने वाली जो है परेशानी को हैंडल करने की जो है ताकत देता है, यह हमें ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बोला है कि नर की अपेक्षा, क्या है, नर की अपेक्षा मादाओं के भोजन में आयरन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि रीज़न बताना है आप लोगों को। मासिक धर्म के समय आयरन की हानि होती है या फिर उसमें जो है अस्थि मज्जा कम मात्रा में होती है, या फिर आगे देखिएगा
चलिए आगे क्या ही पढ़े साथियों। राइट आंसर जब ऑप्शन नंबर ए होगा कि मासिक धर्म के समय आयरन की हानि होती है। जो कल वाली क्लास मैंने आपको बताया था, मतलब पिछली क्लास में भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको करवाया है। तो साथियों यहाँ पर जो चीज़ें आपसे पूछा जाता है ना, तो इससे रिलेटेड ही आपसे चीज़ें पूछा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना कि नर की अपेक्षा मादाओं को भोजन में आयरन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि मासिक धर्म के समय आयरन की हानि होती है। चलिए तो साथियों ये थी आपकी महत्वपूर्ण क्लास, शानदार सी क्लास। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और साथियों चाहूँगा मैं कि सेशन को शेयर करना है अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, और जो भी बंधु हैं अपने जो समाधान स्टडी को जो है जानते भी नहीं हैं, उन तक सेशन को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी फिर एक महत्वपूर्ण सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।